नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल बीबी व्लॉग्स _24 बीबी व्लॉग्स _24 पे। और बहुत दिनों के बाद आज मेरे ख्याल से लगभग 15 दिन के बाद आज हम सुबह आपके साथ हैं, एक नया वीडियो लेके आए, नया ब्लॉग लेके आए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों, ये मैं भी घूम के आया हूँ। देखिए आज सर्दी है, ये लोअर रखी मेरी, ये रखे, मतलब वार्म अप हो चुका सब कुछ, बाहर घूमा फिरी। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ज़्यादातर बीमारियों का इलाज है ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये आप करते रहे, इसको ना छोड़ें। सुबह जल्दी उठने की आदत को ना छोड़ें, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो अपने शरीर के लिए भी समय निकाल पाएंगे और आपके दैनिक जो कार्य हैं वो भी समय से निपट जाएंगे। तो भाई सारा दिन आप अच्छा रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा व्यतीत होगा। सुबह जो जल्दी उठता है और शाम को जो जल्दी सो जाता है वो स्वस्थ भी रहता है और खुश भी रहता है, क्योंकि सारे काम समय पे पूर्ण होते हैं। तो आज हम बहुत दिनों के बाद आपके साथ हैं दोस्तों। बीच में बस समय नहीं निकल पाए, इतने व्यस्त हो गए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया। और आप उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आशीर्वाद यूँ ही बना रहेगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का युग है। और भाई मैंने पहले वीडियो डाली, बताइए कि हम तो बस अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे। ये घर से 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, और तो आपको पता ही होगा कि कैसे व्यतीत होता है टाइम, समय। तो आपका प्यार आशीर्वाद अगर कुछ बना रहेगा दोस्तों, मेरे भी मिलियनों में फॉलोअर होंगे, मिलियनों में व्यू होंगे, है ना, शेयर होगी वीडियो, तो मेरी भी मदद हो जाएगी भाई। आपसे यही विनती है। तो हमारे जो टॉपिक होते हैं दोस्तों, वो हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, और थोड़ा बहुत जो अध्यात्म का या कुछ सीख रहा हूँ मैं दाएं बाएं से, या अपने ध्यान अवस्था में जाने से जो एहसास होते हैं, अनुभव होते हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहता हूँ। मैं बताता रहता हूँ कि कैसे करने से क्या होता है। तो मेरे को नहीं पता कि आप वो सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, लेकिन जो मैंने आपको अनुभव बताया ना, वो गलत तो नहीं थे मेरे। मैंने बताया था आपको कि हर कोई चाहता है भाई, जिस दिन जोत लगा देता है या माला हाथ में ले लेता है, तो वही सोचता है कि भाई भगवान मेरे को दर्शन दे जाए, अल्लाह मेरे को दर्शन दे जाए, गॉड मेरे को दर्शन दे जाए, मेरा साक्षात्कार हो इनसे। भगवान अल्लाह गॉड सब एक ही हैं, किसी से भी साक्षात्कार हो जाए सीधा। तो क्या ये इतना आसान है? देखो इसमें तो कोई शक नहीं है दोस्तों कि भाई एक कोई परम शक्ति है कुछ पावर है कोई, जो इस सिस्टम को संभाले हुए ब्रह्मांड को। और अब ये जो ब्रह्मांड है हमारा, साइंटिस्ट इसमें सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं भाई। अब इतने प्रकाश वर्ष दूर, 93 अरब प्रकाश वर्ष दूर फलानी गैलेक्सी है, फलाना प्लेनेट है। अब कोई इनसे पूछे भाई 93 अरब और फिर प्रकाश वर्ष यानी कितनी स्पीड होगी, वहाँ तक कौन पहुँच गया? वो ये पहुँच गया तो फिर डिटेल कौन ले आया? इतनी लंबी उम्र किसकी थी, क्या था? वहाँ तक दिया तो वो जाए जिसकी गति प्रकाश से भी तेज हो, और फिर भी इतने इतने अरबों साल तक कौन जिंदा रहता है, क्या देख जाते हैं? सारे अनुमान है, अनुमान लगा रहे हैं साइंटिस्ट। इससे अच्छा तो हमारे जो
ऋषि मुनि थे, योगी महात्मा थे जो ध्यान करते थे, है ना, जो योग और ध्यान के साथ भगवान को प्राप्त कर गए, और वो सारे ब्रह्मांड में बैठे बैठे घूम गए। सूरज की दूरी, चंद्रमा की दूरी, सब कुछ हमारे हनुमान चालीसा अमर। और अब कहाँ सैटेलाइट थे उस टाइम, 100 योजन समुद्र लाग गया हनुमान जी, किसने हाथों से या उससे मापा होगा अब ये 100 योजन होगी दूरी, लेकिन वो उतनी मिलेगी बाद में। अब आज साइंस ने माप ली तो वो उतनी है जिसका हजारों साल पहले वर्णन हो चुका है। तो अध्यात्म यानी जो ध्यान, और जो हमारी पुरानी सनातन संस्कृति थी, हमारा जो हमारा जो ज्ञान के भंडार थे ना, वो गुम हो गए भाई। लोग, कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का मतलब मशीनों का प्रभाव है। कलयुग, कल पुर्जे मशीनों का प्रभाव है कि इंसान जो है ना वो मूर्ख बनता जा रहा है। सुविधाएं ज़्यादा होगी तो जितना ज़्यादा सुविधा होती जा रही है ना, आदमी उतना ही प्रकृति से दूर होता जा रहा है, अध्यात्म से दूर होता जा रहा है। और इसके नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के बिना क्या, अगर प्रकृति नष्ट होगी तो भाई, और सब कुछ प्रकृति में ही है, सबको पता है, और फिर भी अगर प्रकृति नष्ट होगी तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचता, है ना। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी जिंदा रहने के लिए? और सब हर चीज़ कहाँ से मिलेंगी हमें? ज़्यादातर चीज़ें तो हम पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त कर रहे हैं। खाने पीने का भी लगा लो, कुछ भी लगा लो, बिना पेड़ पौधों के तो फसल भी नहीं होगी, और खाने के लिए अनाज भी पैदा नहीं होगा, ना हमें फल मिलेंगे, ना लकड़ी मिलेगी, है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रकृति को तो बचाओ भाई, प्रकृति तो बचानी बहुत ज़रूरी है। एक बार कपालभाति का स्ट्रोक लगाते हैं। आज थोड़ी सर्दी है, सर्दी महसूस होने लगी। अगर आपको सर्दी महसूस होने लगे तो कपालभाति का स्ट्रोक लगाना शुरू कर दो, 3 मिनट में पसीना आ जाएगा। दोस्तों, आजकल का जो दिनचर्या ना, हमारा खान पान है, दिनचर्या है, उसमें आप अपने शरीर की 70 से 80% बीमारियां थोड़ा सा बदलाव लाके खत्म कर सकते हैं। शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बहुत होते हैं, 10-15 मिनट, 20 मिनट, खींचतान के आध घंटा। जब आप योग करना शुरू कर देंगे ना, आसन प्राणायाम, ये आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा लग गया कि 2 हो गए, आधा। मतलब नियमित थोड़ा व्यायाम, और पानी, क्षारीय पानी लो, एल्कलाइन वाटर जो बोलते हैं, क्षारीय पानी, वो पियो। अब भाई हल्का गुनगुना करके 1 लीटर पानी, उसमें 1 नींबू निचोड़ लो, ठीक सा साइज का, वो पी जाओ हर रोज 1, वही बहुत है। वो आपके शरीर को मेंटेन कर लेगा। आप पानी से, एक तो पानी से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। 70% हिस्सा पानी का ही होता है, बता रहे, साइंस भी कहती है। तो ये आपकी ठीक हो सकती है दोस्तों। और सांस से, जो हम सांस ले रहे हैं ना डेली, बिना सांस रुकी जीवन खत्म। पानी से भी ज़्यादा मेरे ख्याल जरूरी सांस है शरीर को। पानी की तो बहुत बाद में ज़रूरत पड़ती है,
पानी तो हम 3 घंटे बिना पानी पिए रह सकते हैं, सर्दी में तो 6-6 घंटे भी रह जाते हैं लोग, लेकिन सांस लिए बिना नहीं रह सकते। एक भी सांस आना बंद होगा आदमी खत्म। तो इसको थोड़ा अगर हम रूटीन बना ले किसी भी चीज़ को, जैसे साइंस भी कहता है किसी भी चीज़ की आदत डालने में 20 से 21 दिन लग जाते हैं, 1 महीना मान के चलो। अगर आप याद करके अपने सांस को थोड़ा लंबा कर दोगे तो आपका जीवन भी लंबा हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। लंबा का मतलब आजकल हम सांस जो ले रहे हैं यहाँ तक आके मुश्किल से वापस, जैसे कोई जल्दी है कहाँ जाना, आग बुझाने जाना है, जीवित रहने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम उसमें भी जल्दी कर रहे हैं कि हम अपने सांस को भी पूरा ना लेके हमारे फेफड़े इंतजार करते रह जाते हैं कि ऑक्सीजन आएगी ऑक्सीजन आएगी। वो ऑक्सीजन ऊपर से एंट्री करती है एग्जिट। मतलब इंसान इतना आलसी हो गया, इतना लापरवाह हो गया कि वो सब कुछ भूल गया। वो ये भूल गया कि भाई लंबे सांस लेने का कितना फायदा है। जितनी ज़्यादा शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाएगी ना, आपकी बीमारियां उतनी ही खत्म होती जाएंगी शरीर की। करके देखिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। सांस लें लंबे लंबे। लंबा सांस लेने का फायदा आपको बताता हूँ कि इवन अगर आप लंबा सांस नहीं लेते, डॉक्टर आपके फेफड़ों को महसूस नहीं कर पाता। डॉक्टर ही कहता है कि लंबा सांस लो। चेक किया होगा आपने, खांसी खुर्रा हो जाए तो भाई जुकाम हो जाए तो डॉक्टर लगा के स्टेथोस्कोप और यूँ कहता है कि लंबा सांस लो। क्यों कहता हो? ताकि वो पकड़ सके कि अंदर क्या चल रहा है। अरे लंबा सांस वैसे ही लेना शुरू कर दो, आपकी बीमारी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलेगा शरीर उतना ही स्वस्थ, चमकदार, सुंदर होता जाएगा। और फिर पानी शुरुआत करें सुबह 1 लीटर अल्कलाइन वाटर से, क्षारीय पानी से, और फिर आप नॉर्मल जो पीते रहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपने वज़न के अनुसार पिए। अगर किसी का वज़न 70 किलो है तो उसको 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। 100 है तो उसको 8 से 9। अब यूँ कहते हैं कि मेरा तो पहले ही वज़न ज़्यादा है, इतना पानी और पी लूँगा तो शरीर भाई और वज़न बढ़ेगा पानी से। तो पानी आपके शरीर को ठीक कर सकता है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे आपका शरीर उतना ही फिट होता जाएगा। आपकी स्किन जो है वो क्या बोलते हो, चमकदार रहेगी, ताज़ा ताज़ा बनी रहेगी, यूँ लगेगा कि सूखी हुई नहीं है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो स्किन भी आपकी डल हो जाएगी, चमक खो देगी अपनी, जवान नहीं बनी रहेगी, बुढ़ी हो जाएगी, यूँ झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो जो अध्यात्म की बात कर रहे थे हम अभी दोस्तों, साइंस कहीं तक नहीं पहुंच पाया। साइंस अभी कर रहा है कोशिश। साइंस ने जैसे आयामों का पता लगाया, 3D 4D 7D 5D 8D 9D। ये आयाम क्या है? आपने कभी सोचा दोस्तों कि ये क्या होते हैं आयाम? जैसे साइंस अभी ये मानने लगा कि भाई कुछ तो है। हमारे सनातन धर्म में उनको भुवन बोलते हैं। भुवन 16 भुवन भगवान का है, 16 भुवन पार भगवान है। तो वो भुवन हमारे अंदर ही हैं, हमारे शरीर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं हो कहीं भी। जैसे मैं शीशा देखता हूँ, शीशे में अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, शीशा है और मैं उसके सामने खड़ा हूँ, तो मैं किसको देख रहा हूँ? खुद को। मेरा चेहरा मेरे को दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या मैं उससे बात करना चाहूँगा तो कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो ये जब हम ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं ना, ये उस टाइम की स्टेज हैं। अब ये 2D है, 2D स्टेज पे पहुँच गए, 3D पे पहुँच गए, 4D पे। वो स्टेज यूँ चेंज होती रहती है कि भाई हमें शुरुआत हमने की, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मैं भी यहाँ इस कमरे में बैठा हूँ, मैं इस दीवार को देख रहा हूँ, दीवार है, दीवार ही दिख रही है। 2D 3D
आकृति लगा लो इसकी, भाई मेरे को इसके कोण दिख रही है तो 3D होगी, ऊपरी भी दिख रही है। लेकिन ये ना बोल सकती, ना हिल सकती, ना चल सकती, ये मेरे को नहीं देख सकती, मैं इसको देख रहा हूँ। इससे अगली स्टेज वो आ जाएगी कि ये भी मेरे को देख पाएगी, मैं भी इसको देख रहा हूँ, लेकिन हम आपस में बात नहीं कर पाएंगे। उससे अगली जो स्टेज आएगी वो ये आएगी कि ये मेरे को देख रही है और हो सकता है कि मेरे को ये दिखाई, मेरे को भी दिखाई तो देगी, नेक्स्ट स्टेज है तो भी, लेकिन ये मेरे विचार जान सकती है, मैं इसको सिर्फ देख ही पा रहा हूँ, अपनी कल्पना कर रहा हूँ कोई भी, इसके यहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये आएगी कि ये जो है ना मेरे सामने, मान लिया कोई इंसान ही है, किसी दूसरे ग्रह का ही है, अगर वो ज़्यादा विकसित है, वो ज़्यादा आयामों तक पहुँच चुका है, तो वो मेरे मन के विचार जान लेगा सारे, लेकिन हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वो तो लेगा मेरे विचार में क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, मैं उसको नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मैं पीछे रह गया, वो मेरे से आगे जा चुका। और फिर अगर मेरी भी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी तो 10, 11, 12, साइंस कहती है कि 10वां, 11वां, 12वां आयाम तक में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस 2 इंसान हैं, वो साथ हैं, वो इस तरह साथ हैं, उनके आकृति यानी शरीर तो 2 हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में सेम वही, मतलब उसको बताने की जरूरत ही नहीं, ना पूछने की। मेरा पानी पीने का मन किया, पानी उसकी तरफ रखा है, यहाँ मेरे साथ साइड में वो बैठा, मान लिया मेरा पानी पीने का मन किया, प्यास लगी, मन में बोलने की जरूरत नहीं है, एक विचार आया कि प्यास लगी, तो उसके साथ पानी रखा, वो उठा के गिलास मेरे को पकड़ा देगा, मतलब उसे पता है कि मेरे को प्यास लगी। मेरे पास यहाँ सेब रखी है, उसका सेब खाने का मन हुआ, मैं उसको उठाए पकड़ा दूंगा। जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे ना, तो इसके बाद कुछ बताने को नहीं रह जाता कि आगे क्या बताऊं मैं। ये कमाल की स्टेज होगी। भगवान आप ही होंगे या भगवान आपके साथ होंगे, आपके सामने होंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि भगवान की भाषा मौन है। जो हमारे तपस्वी मुनि बता के गए कि भगवान की क्या भाषा, भगवान की तो मौन भाषा है भाई। वहाँ बोल के होठों से काम नहीं होता, आँखों से नहीं देखते, आंखें बंद हो उनको दिखाई दे रहा है। अब आप यूँ कहेंगे कि आँखें बंद करके कैसे दिखाई दे सकता है। अब मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने कल्पना की, भाई मैंने कल्पना में सोच लिया वैसे गाजर मेरे को पता लाल रंग की मेरे को दिखाई दे रही है आंखों के आगे, अब बंद करने के बाद भी। उस समय आपका दिमाग इतना काम कर रहा होगा, इतना ज़्यादा जागृत हो चुका होगा कि जैसे ऊपर सैटेलाइट से धरती की फोटो ले लेते हैं ना, आपका दिमाग सब कुछ देख रहा होगा। आप बैठे हैं, आप सारी गलियों में घूम रहे हैं, आपको हर रास्ते का पता, हर नाली का, हर ठोकर का, हर कुत्ता बिल्ली कौन कहाँ बैठा है सब पता रहता है। इतना जागृत हो जाता है, एक स्टेज ऐसी आती है दिमाग की कि वो इतना जागृत हो जाएगा कि आपको वार्तालाप करने की जरूरत ही नहीं होती, महसूस भी नहीं करना होता है चीज़ों को। वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे, बात तो ये है ना कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अब कई साथी पूछते हैं भाई कोई मंत्र संत्र हैं या कुछ और क्रिया है, तो वही चीज़ें सारी होती है, यंत्र मंत्र तंत्र जंत्र सब कुछ होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान वाला।
ध्यान बिल्कुल सीधे बैठे ज़मीन पे, अपने सामने दीवार पे कोई पॉइंट लगा ले, थोड़ा 2 इंच बिल्कुल जो आँखों का पॉइंट उसे 2 इंच ऊपर लगाए, उसको देखते रहे 40-50 सेकंड तक, आंखें बंद कर ले। फिर उसको वो जैसे अब मैं अभी यूँ देख रहा हूँ, मेरी नज़र वहाँ है, उस पॉइंट को मैं देख रहा हूँ। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद भी हमारी जो नज़र है ना, ये जो हमारी होती हैं, क्या बोलते हैं, ये लेंस है जो, ये अगर हम नीचे कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट हम देख रहे थे, वो मैं नीचे लेंस कर रखे मेरे, लेकिन वो पॉइंट मेरे वहाँ पे था, और मैं अब फिलहाल मेरे लेंस इधर देख रहे हैं, तो वो पॉइंट गायब हो जाएगा। अगर मैं अब इनको यूँ उठाऊँगा ऊपर, उस पॉइंट पे ले आया उठा के, तो वो वापस मेरे को शो हो जाएगा। अगर मैं लगातार 50 सेकंड तक उसको पहले घूर रहा है तो, और वो अगर मेरे को यूँ का यूँ दिखाई देने लगा, तो फिर मेरा काम उसको पकड़े रखना, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उसको रोक के रखना हो, ताकि आँखों के आगे से गायब ना हो जाए। वो यूँ यूँ हिलेगा दाएँ बाएँ, कभी वो गायब होगा, फिर वापस थोड़ा दिखेगा। उसको जितना ज़्यादा समय तक मैं रोक पाऊँगा ना, वो मेरा काम है, वो मेरे को कंसंट्रेशन करनी है। और वो चीज़ अगर एक बार होगी ना, तो फिर आप अंदर घुसते जाएंगे। यहीं पे भगवान है भाई, इसी में। अगर ढूंढना है तो ढूंढ लो, तरीका मैं बता रहा हूँ। ढूंढा जाता है तो ढूंढो, नहीं ढूंढा जाता तो भाई मौज लो, मजे लो। एक कपालभाति थोड़ी और। आज मैं खाट पे बैठा हूँ, ये थोड़ी उछल रही है, मज़ा नहीं आ रहा, ज़मीन पे नहीं बैठ पाया। कल से अच्छे से करना शुरू करेंगे दोस्तों। एक दोस्तों को और बताना चाहता था, कुछ दोस्त अगर कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं कि कैसे सिद्ध हो, तो इसका कोई मुहूर्त तो नहीं होता, जैसे लोग यूँ बता देते भाई। वैसे उसका असर होता है, देखो दिन का असर तो होता ही है। पूर्णिमा है, अमावस्या है, होली है, दीपावली है, बड़े दिन है, और उसका असर होता है। अगर आप इन अवसरों पे कोई मंत्र सिद्ध करना शुरू कर देते हो, या इन अवसरों पे जो मंत्र एक ही दिन में सिद्ध होने का होता है वो सिद्ध कर लेते हो, तो आपके वो मंत्र काम करते हैं, और मंत्र वास्तव में काम करते हैं। ये कहने की बातें नहीं है, मंत्र काम करते हैं। अगर आप सिद्ध कर सकते हो तो 100% काम करते हैं। और समस्या क्या है? समस्या है कि आपने देखा होगा भाई, यूँ कहते हैं कि इस मंत्र को इतने लाख बार जपो तो सिद्ध हो जाएगा। वो लाखों वाली गिनती कैसे हो, तो उसका वर्णन ये आता है भाई। अमावस्या की रात से शुरू कर दो, या पूर्णिमा की रात से शुरू करो, या किसी भी रात से शुरू करो। रात से इसलिए कि उस टाइम आप डिस्टर्ब नहीं होते, शोर शराबा नहीं होता, आराम से आप बैठे रह सकते हैं, आपको कोई टोकने नहीं आएगा, कोई काम नहीं होगा। वो शुरुआत अच्छी हो जाती है। तो आप सिद्ध करना शुरू करेंगे। आपने मान लिया भाई, माला ले ली, माला 108 मणि है उसमें, 108 के हिसाब से आपने 10 माला कर दी एक मंत्र की। ओम नमः शिवाय एक मंत्र छोटा सा लगा लो, ओम नमः शिवाय। तो 10 माला कर दी, कितनी होगी? 108 और 10 1080 हो गए। अब आप उसकी कैसे कैलकुलेशन करोगे? 1080 का 1 लाख होने में कितने दिन? लगभग 100 दिन लग जाएंगे। तो करना वो 41 दिन में है, 21 दिन में, कभी भी हो सकता हो, उससे पहले भी हो सकता। दिन फिक्स नहीं होते इन चीज़ों के। सॉरी दोस्तों। तो मेरा अनुभव कहता है, भाई मेरे गुरुजी ने भी मेरे को बताया था कि सबसे पहले काम जो आपका होता है ना, होता है मंत्र को याद करना। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, और आपने उसको, आप बैठ गए मंदिर में, बैठ गए जोत बत्ती करके, अपनी वही धूप अगरबत्ती माला लेके बैठ गए, और आपने उसको कागज पे लिख के सामने रख लिया है, चिपका लिया, और आप उसको देख देख के पढ़ रहे हो, तो आप 100 स्टेज है ना, अगर 100 स्टेज, तो आप 0 पे खड़े हो।
पहली पे खड़े हो, 99 स्टेज आपकी बाकी हैं। सबसे पहला काम होता है उसको कंठस्थ करो, याद कर लो बिल्कुल। जो बोला जाएगा ना उसका उच्चारण सही हो और वो याद हो, उसके उच्चारण में कोई गलती ना हो। जब वो आपको कंठ हो गया, याद हो गया, फिर आप अपना जो करना चाहते हो वो करें। उससे पहले भी एक थोड़ी सी अभ्यास और करें, मैं आपको बताता हूँ जल्दी कैसे किया जाए। एक्चुअल मेरे याद नहीं है, मैं गुरुजी से भी मिलूंगा, पूछ के बताऊंगा। लेकिन अगर आपने उसको कंठ कर लिया ना तो आप उसको अपनी आंखों में उतारें। आंखों का मतलब, अब जैसे ओम नमः शिवाय है, छोटा सा मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये याद हो गया। ओम नमः शिवाय, तो इसको ये याद हो गया। आंखें बंद करके मैं बैठा हूँ, माला मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं होती ये चीज़ें। माला तो खाली गिनती के लिए भाई, अब इतने हो गए। तो अगर मैं उसको बोल के कर रहा हूँ ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर तो उसकी गिनती चल रही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, उसकी गिनती चल रही है। मैंने कितनी बार बोला तो मेरा ध्यान तो गिनती पर चला गया। मान के चलो मैंने 11,000 बार बोल दिया, मेरा ध्यान गिनती कर रहा है, मंत्र की तरफ है ही नहीं। सिद्ध क्या हो गया, गिनती सिद्ध हो रही है जहाँ ध्यान है। आप मेरी ख्याल समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो भी मंत्र आपको सिद्ध करना है, पहले मंत्र को कंठ करें, कंठ का मतलब याद करें, फिर ध्यान लगाएं। ध्यान लगा के उस मंत्र को जो आपने याद किया है उसको अपने दिमाग में छाप दें। वो आपको आंखों के आगे जब आप बैठे हैं यूं लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए कि ये क्या है। जब आपको दिखाई देने लग जाए ना, वो ठिलाने की जरूरत नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये करने की जरूरत नहीं है। जब वो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, जब वो आपके सामने आने लगा तो वो एक बार ही 1,00,000 के बराबर होगा। आप बिल्कुल आराम से बैठ के आपका मंत्र एक दिन में सिद्ध होगा, एक बार में सिद्ध होगा जब आप आसन पे बैठेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ले भाई, मेरी आज की 10 माला होगी, 1080 हो गए, काफी में लिख दिया। तड़के फिर करूँगा या शाम में फिर बैठूंगा, 1080 शाम में कर दूंगा, दोनों टाइम के मिला के हो जाएंगे 2160। 2160 एक दिन के 1,00,000 करने हैं तो भाई भाग कर लिया 50 दिन, तो 50-25 के फिर मैं 46-47 दिन में, 41 दिन में कर दूंगा। एक दिन ज़्यादा कर दूंगा माला, 41 दिन में मैं कर ही दूंगा। अरे तू 41 दिन का चक्कर में पड़ रहा पागल, इसको याद कर, इसको अपने दिमाग में स्थापित कर, फिर उसको ढूंढ ले। ध्यान लगा के बैठ और उस मंत्र को ढूंढ। वो जब तेरी आंखों के सामने यूं आएगा ना, यूं वो सिद्ध हो जाएगा। वहां पे भी आपको उसको पढ़ना नहीं है। अगर भाई आंखों के आगे मेरे को यूं कल्पना कर ली, मैंने को ओम नमः शिवाय, मैं फिर उसको पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मन मन में ओम नमः शिवाय, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अब फिर वही गिनती शुरू कर दी। मैंने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, मैंने 3 बार पढ़ लिया, 4 बार, 5 बार, 6, वो फिर गिनती पर ध्यान चला गया। उसको बस निहारो और उसको जैसे आपने वो दिमाग में, मन में कंठस्थ किया है, बस ओम, वो सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आज वीडियो लंबी ना करते हुए इतना ही है। कल अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे और आगे बात करेंगे अध्यात्म की, ज्ञान की थोड़ी बहुत। जितना मेरे को आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता दूँ। मैं कोई गुणवान नहीं हूँ भाई, ना मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर, ना मैं वैज्ञानिक, ना मैं भगवान, मैं हूँ इंसान।
इंसान होता गलतियों का पुतला, अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना दोस्तों। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक शेयर करो और मेरे साथ जुड़े रहो। जो मेरे को पता चल रहा है मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ, तो मेरी मदद करो। मेरी यही मदद है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, मेरे व्यूअर बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ, ताकि मेरी मदद हो। और जो मैंने अभी बात की इसके बारे में, जो मैंने अभी रिक्वेस्ट की इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। तब तक आप अपना दिन शुभ हो आपका, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और व्यायाम करते रहें।